लेके आया था मैं 15 दिन पहले गांव से लेके आया था। उसके बाद भाभी का ऑपरेशन हुआ था इधर, इसलिए बोला डॉक्टर अच्छा है इधर लेके आने का, इधर ऑपरेशन करेंगे ऐसा बोला था। हम ऑपरेशन मम्मी का पथरी हो गया था सर। ऑपरेशन करने के बाद फिर भाई ने लेके आया मम्मी को इधर। उसके बाद फिर 5 बजे सुबह होने वाला था ऑपरेशन बोला है। मम्मी को ऐसा हॉस्पिटल में पहली बार लिया था, ऐसा डर लगा था बोल रहा था, डर की वजह से बीपी बढ़ गया था। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨਗੈਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। मेरा नाम लाल बहादुर है सर। लाल बहादुर जी कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ जनकपुरी में रहता हूँ, 0 नंबर गली A1 चिकन वाले के पास। क्या मामला, अपनी माता जी को कब लेके आए थे? मम्मी को लेके आया था मैं 15 दिन पहले गांव से लेके आया था। उसके बाद भाभी का ऑपरेशन हुआ था इधर, इसलिए बोला डॉक्टर अच्छा है इधर लेके आने का, इधर ऑपरेशन करेंगे ऐसा बोला था। हम ऑपरेशन करवाना था? ऑपरेशन मम्मी का पथरी हो गया था सर। गांव में चेक कराया था, गांव में देखा नहीं पथरी, इसलिए इधर लिया। 1000 रुपये लिया था, इन्होंने टेस्ट किया, पूरा बॉडी का एक्सरे किया, पथरी निकला। इन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करने का बोला है। हमने बोला अभी पैसे नहीं है हमारे पास। 19-20 तारीख को पहुंचा था मैं इधर, अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ था किसी का पगार का, इसलिए हमने बोला कि 1-2 तारीख को 10-12 तारीख को पगार हो जाएगा होटल वाले का, उससे मांग के ऑपरेशन करा देंगे बाद में, ऐसा सोचा था। फिर इसलिए 10-15 तारीख को सोचा था, 12 तारीख को कराने वाला था, लोड़ी आ गया था। फिर 15 तारीख को सुबह डॉक्टर ने फ़ोन किया था, फिर लेके आओ बोला। उसके बाद फिर बोला एक्सरा करना पड़ेगा बोला, फिर दोबारा एक्सरा करने के बाद फिर बोला एक्सरा में हमको कुछ बताया भी नहीं है, तुरंत बोला ऑपरेशन करने का है बोला है। ऑपरेशन करने के बाद फिर भाई ने लेके आया मम्मी को इधर। उसके बाद फिर 5 बजे सुबह होने वाला था ऑपरेशन बोला है। मम्मी को ऐसा हॉस्पिटल में पहली बार लिया था, ऐसा डर लगा था बोल रहा था, डर की वजह से बीपी बढ़ गया था। बीपी बढ़ने के बाद डॉक्टर ने बोला बीपी बढ़ गया है, अभी थोड़ा ग्लूकोज पानी चढ़ा के उसके बाद होएगा ऐसा बोला है। हाँ, उसके बाद फिर 5 बजे ऑपरेशन होएगा बोला है। 5 बजते बजते 6 बज गया, ग्लूकोज का पानी चढ़ते चढ़ते 6 बजे के बाद फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गया था। 6 बजे से लेके कम से कम 9:30 बजे तक ऑपरेशन थिएटर में थे, लाइव चालू था, हम लोग भी देख रहे थे इधर कांच से। उसके बाद फिर लेके आए, फिर बेहोश में थे वो लोग, रूम पे लेके आए, बेहोश में लेके आए। उसके बाद बाटला चढ़ाया, बाटला चढ़ाने के बाद फिर बाटला ख़त्म हो गया, फिर दूसरा 10:30 हो गया। उसके बाद दूसरा मैडम आया था एक, वो बोल रहा है मेरा खाना का टाइम हो गया, बाटला तो चढ़ाने का था, वो दूसरा तो ख़त्म हो गया, दूसरा भी चढ़ाने का था उसको, बाटला ख़त्म हो गया। उसके बाद बोला है फटाफट चढ़ा दो, मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, मैं जाने का है बोला है। फिर 2-3 बाटला साथ में चढ़ा दिया उन लोग ने, एक एकदम गिरता है ना, वो तो आराम से चढ़ता है ना ग्लूकोज। तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ है। उस तो बाद फिर फटाफट ग्लूकोज चढ़ा दिया, वो लोग चले गए। एक भैया था इधर, वो कभी कभी जाता था उधर, पहचाना कम से कम 12-1 बजे 2 बजे तक गया था। उसके बाद फिर कोई भी नहीं गया जी अंदर, कोई भी नहीं गया। फिर भी CCTV कैमरा लगा हुआ है। पैसे आपसे लिए आप? हमारे से पहला लिया था 10,000 रुपया, पहले भर्ती किया इधर, भर्ती करने से 10,000 रुपये लिया था। फिर बोला था इन्होंने, तो बोला था 35,000 रुपये लूँगा ऑपरेशन का। हमने बोला 35,000 कोई बात नहीं, ठीक है, इधर उधर पहले 10,000 जमा कर देते हैं, उसके बाद इधर उधर से अब मम्मी को भर्ती करेंगे। उसके बाद इधर उधर पैसा जमा करवाया आपने? अभी 10,000 किया था, 10,000। उसके बाद इधर उधर से जमा कर रहे थे हम लोग, अभी भी कर रहे थे, आज भी वो छोटा भाई था उसको भी पकड़ लेके आया। किस दिन करवाया? दाखिल कल करवाया था जी। कल करवाया। माता जी का क्या नाम है आपकी? कीर्ति देवी सौंदर्य जी। कीर्ति देवी। डॉक्टर साहब का क्या नाम है आपको मालूम है? डॉक्टर का पता नहीं, मैं पहली बार आया। दविंदर सिंह जिन्होंने इलाज किया। हाँ जी। DP सिंह। हाँ, उसके बाद फिर 3 बजे तक तो सांस चल रहा था। उसके बाद मैं भी खड़ा था, कम से कम 10 बजे से लेके खड़ा ही था खाट के ऊपर। होश आएगा तो थोड़ा बात करूँगा सोच के, बोला ही नहीं, कुछ सांस भी नहीं आ रहा था, घुट 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 हो रहा था। उसके बाद फिर पैर भी पूरा थक गया था, मैं भी नीचे बैठ गया। लड़की था, भाई का लड़की, कम से कम 15 साल का, वो मम्मी के सराहने पे बैठा था। डॉक्टर कोई नहीं आया इतनी देर? कोई भी नहीं था जी। इन्हें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ खुद पेशेंट बैठे हैं अंदर, उनको भी पूछ लेना, कोई आया था अंदर, उनको भी, वो पेशेंट को भी देखने के लिए कोई नहीं आया था अंदर। तो आपने बुलाया था डॉक्टर साहब को, किसी नर्स से कहा? हाँ, मैं नीचे बैठा था। उसके बाद 4:30 बजे नीचे बैठा था। उसके बाद लड़की ने बोला मम्मी का, बोल रहा है पहले तो शेक हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है बोला है। 15 साल की था ना वो भी,
बुझता था। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा, मुख लगा के देखा, ऐसे करके इधर चेक किया, नहीं चल रहा है। तुरंत तो दौड़ के आया। कितने बजे ये 4:30 बजे था जी। 4:30 हाँ, टाइम भी देखा था मोबाइल में, 4:30 बजे। वो इधर सोया हुआ था भैया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर उसके बाद फिर इसको लेके गया, जो इधर इलाज करता है, नर्स होता है ना, उसको ले गया ऊपर। वो बोला अभी मम्मी तो उसी टाइम मरा हुआ था, मेरे को पता लग गया था, नर्स नुर्स कुछ नहीं चल रहा था, मरा हुआ था। तो डॉक्टर बोल रहा है जिंदा है, अभी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत करो, ऐसा बोल रहा है। मशीन लगाया, उसके हाथ में लगा रहा था, मशीन चल रहा था, मम्मी के हाथ में चल ही नहीं रहा था, वो तो मरा हुआ था ना। फिर डॉक्टर तो कह रहे हैं उनको हार्ट अटैक हुआ है। कहाँ हार्ट अटैक हुआ जी? उन लोगों ने चेक ही नहीं किया ऐसा करके, लापरवाही किया जी उन लोगों ने। मैं यही गल कहना चाहना हाँ। बाहर धरना ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਦਾ? ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਡੈਥ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਨਗਹਿਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਨਗਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਐਮਆਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ 6 ਵਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? 6 ਵਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 6:30 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਚ। ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, 10:30 ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਰਲੀ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਐਮਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਂਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠੇ ਨੇ? ਰੋਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਗਹਿਲੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ objection ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ।